सो हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पंकज जोन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाई नेटवर्क कम्युनिटी की ओर से जो आज का अपडेट आया है। और यह अपडेट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि गाइज जो आज का अपडेट है केवाईसी को लेकर है। केवाईसी पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा भी और भी ऐसे पाइनियर्स हैं जिनके मन में केवाईसी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको केवाईसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर जो पाई कोर टीम है इन्होंने क्या मेंशन किया है आइए देखते हैं कि टैप द केवाईसी Q&A button above to read answer to some recent frequently asked question about KYC. Information released previously about the mainnet is still available in mainnet information button above. ठीक है गाइज, तो यहाँ पर mainnet information का भी है, यानी कि mainnet से रिलेटेड भी जो यहाँ पर information दिया गया है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है mainnet हो या और भी यहाँ पर जो पाई नेटवर्क में और आने वाले समय में जो फीचर्स आएंगे उसका यूज पाइनियर्स तभी कर पाएंगे जब उनकी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी होगी। हालांकि गाइज केवाईसी में भी यहाँ पर कई स्टेप करने होंगे, वो क्या स्टेप है आइए जानते हैं। तो आज का जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर हम यहाँ पर फोकस करते हैं। तो जैसा कि जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया कि विल देयर बी अ मास केवाईसी और इट विल कंटिन्यू टू रोल आउट इन बैचेज। तो जैसा कि गाइज यहाँ पर ये क्वेश्चन जो बताया गया है कि क्या केवाईसी, जैसा कि यहाँ पर जितने भी पाइनियर्स हैं यानी कि 29 मिलियंस यहाँ पर जो कि पाई नेटवर्क में माइनिंग कर रहे हैं पाइनियर्स, तो क्या उनका एक ही बार में यहाँ पर केवाईसी हो पाएगा या क्या है कि पार्ट पार्ट में ये केवाईसी करेंगे। तो इसी का आंसर इन्होंने ये दिया है गाइस कि अभी शुरुआत में इन्होंने क्या किया है कि एक जैसे कि जो पाई ब्राउज़र है, पाई ब्राउज़र में एक आपको एक यहाँ पर अलग से KYC.py करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें क्या होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करोगे और वो जो सबमिट होगा उसका वेरिफिकेशन होगा। और सबसे पहले गाइज अलग अलग कंट्रीज़ के 50 लोगों का उसमें जो है कि अभी ये एक तरह से कहें कि वो एक रिव्यू लेंगे, एक तरह से ये एग्जाम्पल के रूप में हर देश से 50 लोगों की केवाईसी वहाँ पर होगी। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है तो इसको क्या करेंगे, ब्रॉड लेवल पे लेके जाएंगे। लेकिन अभी क्या है गाइज कि अभी ये जो सिस्टम है ये KYC.py एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर केवाईसी होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विल पाइनियर बी नोटिफाइड वेन केवाईसी इज वाइडली अवेलेबल। तो जरूर, क्योंकि यहाँ पर जो अगर यहाँ पर जो मैंने पहला बताया कि अगर 50 लोग जो रहेंगे अलग अलग कंट्रीज़ के, अगर उनकी केवाईसी अगर यहाँ पर हो जाएगी, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा तो क्या होगा, इसी को वाइडली क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सभी लोगों की केवाईसी होगी। और उस कंडीशन में यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको पाई के होम स्क्रीन पर ही मिल जाएगा। ठीक है गाइज, आगे यहाँ पर इन्होंने बताया कि व्हेन विल पाई बैलेंस बी ट्रांसफर्ड टू देयर मैनेट वॉलेट फॉर पाइनियर्स हु हैव सबमिटेड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो गाइज यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि जितने भी अभी हम लोग यहाँ पर जो क्वाइंस कलेक्ट किए हैं, ये जो क्वाइंस हैं इसको हम मैनेट में कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जो मैनेट यानी कि वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इसके लिए गाइज सबसे कंपलसरी है आपकी केवाईसी। ठीक है गाइज, लेकिन केवाईसी से रिलेटेड अब हम बात करते हैं पहला कि यहाँ पर ऐसे कुछ यूजर्स हैं जिनका फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है किसी का फेसबुक वेरिफिकेशन नहीं है। तो उसके उनके लिए यहाँ पर मैसेज ये रहेगा गाइज कि यहाँ पर क्या है कि जो ये एक जो केवाईसी का ये प्रोसेस है आपका KYC.py करके जो यहाँ पर एक एप्लीकेशन होगा उसके थ्रू आपका यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट होगा। ठीक है गाइज, लेकिन अगर आप इसमें माइनिंग कर रहे हैं, पाई में अगर आपकी माइनिंग हो रही है, अगर पाई में फ़ोन नंबर वेरीफाइड है और आपका फेसबुक वेरीफाइड है, अगर नहीं है तो उसको कर लीजिए, अगर है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको इंतज़ार करना है। अभी जो नेक्स्ट इनका अपडेट आएगा जो एप्लीकेशन पाई के ब्राउज़र पे वो देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर जो बात करते हैं गाइज कि क्या यहाँ पर मैनेट वॉलेट को हम जैसे कि केवाईसी डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कर लेंगे। ठीक है गाइज, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पर केवाईसी है। लेकिन केवाईसी गाइज यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में केवल आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अगर सबमिट कर भी दोगे तो भी आपका केवाईसी वहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर
बताया कि हाउ लॉन्ग विल पाइनियर्स हैव टू वेट फॉर अप्रूवल आफ्टर सबमिटिंग देयर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर जैसे ही गाइज अगर आप यहाँ पर अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अगर सबमिट कर दोगे जो इनकी एप्लीकेशन रहेंगी, तो क्या होगा गाइज कि उसकी अप्रूवल होने में कितना समय लगेगा। तो ये समय अभी इन्होंने कोई फिक्स नहीं कहा है, कुछ दिन लगेंगे और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो जो पाई ब्राउजर का जो एप्लीकेशन है pi.kyc का, वहाँ पर अप्रूव्ड दिखाई देगा। अगर आपका अप्रूव्ड यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाता है, तो अगर नहीं हुआ रहेगा तो वो अभी पेंडिंग में दिखाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करते हैं। आगे इन्होंने जो यहाँ पर बताया कि हाउ विल यूजर्स बी नोटिफाइड इफ दे हैव पास्ड केवाईसी और नॉट। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है कि ए पाइनियर कैन चेक ऑन देयर केवाईसी स्टेटस इनसाइड द पाई केवाईसी ऐप थ्रू पाई ब्राउजर वेयर दे सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर जैसे ही गाइज अगर आपने जो अगर केवाईसी कंप्लीट कर लिया है तो आपको जो पाई केवाईसी एप्लीकेशन है यहाँ पर हमेशा देखना होगा कि आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुका है नहीं, ठीक है, अप्रूव्ड हुआ है या नहीं। तो क्या है गाइज कि जैसे ही वो अप्रूव्ड होगा तो वहाँ पे राइट का चिन्ह करते हुए आपको एक लिंक दिखाई देगा, एक इंडिकेटर दिखाई देगा कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन टू दोज who do not pass KYC will their accounts be burned immediately। तो गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके मन में आ रहे होंगे, उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। तो सबसे पहले गाइज कि यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ पर जो मेंशन किया है कि व्हाट हैपन टू दोज हु डू नॉट पास KYC, यानी कि जिन्होंने KYC अगर पास नहीं करते हैं यानी कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या होगा। और ऐसा भी है कि जिन्होंने कुछ दिन इसमें माइनिंग किया उसके बाद एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया, तो वैसे लोगों का भी क्या होगा। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। जैसे ही गाइज इसका जो आंसर इन्होंने बताया कि KYC यहाँ पर फेल होने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। इसके रीजन क्या हो सकते हैं, पहला यहाँ पर हम ऐसे जान सकते हैं कि जिन्होंने अगर स्टार्टिंग में यहाँ पर पाई में अकाउंट क्रिएट किया होगा और क्या कि कुछ दिनों तक उन्होंने माइनिंग किया, उसके बाद हो सकता है उनका अकाउंट डिलीट उन्होंने कर दिया होगा या एप्लीकेशन को ही अपने मोबाइल फ़ोन से हटा दिया होगा, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया होगा और उसके बाद भी डिलीट कर दिया होगा। तो वैसे लोगों के लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी होगी, उनका जो एप्लीकेशन हो उसको अगर वो किसी तरीके से रिकवर कर लेते हैं तो उनकी KYC हो जाएगा। जैसे कि गाइज अगर आपने मानकर चलो कि आपने 50 लोगों को रेफर किया, ठीक है, अगर 50 लोगों में क्या है कि अगर सभी लोगों ने तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, लेकिन अभी करंट में आप देखोगे कि अगर 50 लोग हैं, 50 लोग में मानकर चलो कि 10 या मैं 15 लेके चलता हूँ, 15 लोग अभी कंटिन्यू क्या है कि माइनिंग कर रहे हैं एप्लीकेशन में। बाकी जो 35 लोग हैं, बाकी 35 लोग या तो किसी तरीके से उनका एप्लीकेशन डिलीट उन्होंने कर दिया है या वो माइनिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या करोगे गाइज कि इनके आपके लिए एक ऑप्शन ये भी रहेगा जो कि यहाँ पर पाई कम्युनिटी ने ऑलरेडी कहा है कि पाई अकाउंट्स विल नॉट बी बर्नड इमीडिएटली। ठीक है गाइज, यानी कि जो पाई अकाउंट जिन्होंने थोड़ा भी माइनिंग किया है उनका अकाउंट को बर्न नहीं किया जाएगा अगर वो किसी तरीके से अपने एप्लीकेशन को रिकवर कर पाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जो 35 लोग अगर यहाँ पर उन्होंने माइनिंग बंद कर दिया है, तो अगर वो किसी तरीके से ये वाला वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर उनको मिलता है और अपना एप्लीकेशन रिकवर करते हैं, तो वहाँ पर अगर वो कर लेते हैं तो आप क्या करोगे कि अपने जो एप्लीकेशन है वहीं से आप उनको क्या करो, डायरेक्ट KYC के लिए इन्फॉर्मेशन यानी कि एक मैसेज सेंड कर दोगे। ठीक है गाइज, और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पर आप खुद प्रोसेस उनको बता सकते हैं कि आपको KYC कैसे करनी है और किस प्रकार आप कर लोगे जो 35 लोग हैं। ठीक है, हालांकि जो 15 लोग हैं, 15 में तो वो माइनिंग कर रहे हैं तो उनको नोटिफिकेशन तो चला ही जाएगा आपकी ओर से, ये फैसिलिटी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, लेकिन ये जो 35 लोग हैं इनकी भी आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनका भी KYC यहाँ पर हो जानी चाहिए। तो जिसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि इन्हें तो पता नहीं रहेगा कि KYC का प्रोसेस कैसे होगा, लेकिन आप अपने यहाँ से उनको एक नोटिफिकेशन भेजोगे जिसमें उनको नोटिफाई यानी कि उनको नोटिफाई किया जाएगा कि आप KYC कर सकते हो, और उनका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसका वेरिफिकेशन करने के लिए भी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ये ऑप्शन मिल सके, क्योंकि वो आपके या तो सिक्योरिटी सर्कल के पार्ट होंगे या आपके रेफरल से उन्होंने जो डाउनलोड किया है एप्लीकेशन को, तो एक तरह से वो आपके मेंबर्स हैं और वो जो आपके अगर मेंबर्स रहेंगे तो उनकी KYC करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। और इसका जो मेन यानी कि जो प्लस पॉइंट ये होगा कि उनके द्वारा जो आपको बेनिफिट मिला है, जो पाई
आपने अर्न किया है वो नहीं बर्न होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि गाइज यहाँ पर जो इन्होंने बताया केवाईसी को लेकर जो क्वेश्चन एंड आंसर है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन एंड आंसर का कंक्लूजन ये निकलता है कि पहला गाइज यहाँ पर जो अगर मेननेट जैसे कि गाइज यहाँ पर लॉन्च तो हो गया है, मेननेट को यूज करने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको केवाईसी। ठीक है, और केवाईसी में यहाँ पर जो है कि अगर जो यहाँ पर KYC.py जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में आप आने वाले समय में जो आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत वो वेरीफाइड हो जाएगा, उसके लिए आपको वेट करना होगा। अगर वहाँ पर थोड़ा भी आप मिस्टेक करते हो अपने नाम के स्पेलिंग में या एड्रेस में, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है उससे अगर मैच नहीं करेगा, तो जो आपकी KYC रहेगी वो KYC आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे फिर आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो भी फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ पर KYC.py एप्लीकेशन में जब आप डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी फिलअप करोगे, जो फॉर्म टाइप का रहेगा, नेम एड्रेस अपना, ठीक है, तो उसको जो भी आप सबमिट करोगे वो एकदम क्लियर होना चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है सेम मैच करनी चाहिए। और गाइज वीडियो के अंत में और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं अपडेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे भी यूजर्स हैं जो कि अभी क्या है कि हो सकता है कि अभी न्यू पाई एप्लीकेशन को उन्होंने डाउनलोड किया होगा और उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि वो अपने पाई को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर मैसेज ये रहेगा कि उन्होंने अगर यानी कि अगर मान लो कोई फ़ोन नंबर से उन्होंने अगर वेरीफाई किया है, तो वेरीफाई अगर कर लिए हैं, अगर राइट का चिन्ह वहाँ पे दिखाता है सेटिंग के ऑप्शन पे, तो ये तो ठीक है। अगर जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर फेसबुक से अगर उनका वेरीफाई हो चुका है तो भी ठीक है। अगर इनमें से किसी एक से वेरीफाई हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर दोनों से वो वेरीफाई कर लें, फेसबुक से और फ़ोन नंबर से। ठीक है, इसके बाद अब जो वहाँ पर ऑप्शन आता है ये कि अगर आपका जैसे कि पासवर्ड है, जैसे कि जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा था, पासवर्ड जो था वो पासवर्ड को आपको किसी नोटबुक डायरी में नोट करके रख लेनी है, ताकि इन फ्यूचर में बाय द वे अगर आपको मोबाइल चेंज करना पड़े, आपके पास अगर न्यू मोबाइल है उसमें अगर इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन को, तो आपके कॉइन्स लॉस ना हो, इसके लिए जो पासवर्ड है या जो मेन जो उसमें आपने सबमिट किया है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स में हो या हो सकता है कि जो वॉलेट में जो पास फ्रेज आपने यूज़ किया है उसको किसी नोटबुक डायरी में नोट कर लेना, ताकि आने वाले समय में मोबाइल नंबर खो जाने से या किसी कारण से कोई अनहोनी हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर पाओगे, किसी दूसरे जैसे कि प्लेटफॉर्म पे इस एप्लीकेशन को आप रिकवर कर पाओगे। ठीक है गाइस, ज़रूरी नहीं कि अगर आप करंट में अपना एक मोबाइल में इस पाई कॉइन की माइनिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि यही मोबाइल फ़ोन होनी चाहिए। ठीक है, आप दूसरे मोबाइल न्यू मोबाइल में भी माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते जो पास फ्रेज है आपका KYC का, सॉरी वॉलेट का जो आपका पास फ्रेज जो होगा उसको नोटबुक डायरी में नोट करके रख लेना, और जो पासवर्ड होंगे उसको भी कहीं आप नोट करके रख लेना। और गाइज यहाँ पर जो मेननेट इन्फॉर्मेशन का जो इन्होंने ये जो अपडेट दिया है, इसमें भी KYC से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है ये देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है गाइज, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो इन्होंने मेननेट को यूज करने के बारे में भी पहले ही इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर दिया है कि एज मोर ऑफ पायनियर्स एज रेफरल टीम में जो दिया है, यहाँ पर देखिए कि ड्यूरिंग द इनक्लोज्ड मेननेट पीरियड एनी मोबाइल बैलेंस दैट हैज नॉट बिकम ट्रांसफरेबल बैलेंस विल रिमेन इन द मोबाइल माइनिंग ऐप until the associated pioneers in the referral team and security circle pass KYC। ठीक है गाइज, तो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब तक आपका और आपके रेफर के द्वारा जो आपकी टीम बनी है उनकी अगर KYC कंप्लीट नहीं हो जाती है KYC, तब तक आप मेननेट में कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी जितने भी आप वीडियोस देखते होंगे पाई से रिलेटेड, जितने भी इंफॉर्मेशन जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाता है, तो यहाँ पर मेन मोटो यही है कि जो भी वहाँ पर फीचर्स आप यूज़ कर पाओगे फ्यूचर में, उसके लिए आपको KYC पहले करनी होगी। KYC अगर आपका नहीं हो पाता है तभी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप यानी कि जो पाई कॉइन है उसका यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सतर्क ये रहिए कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करते हो वो डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, और इसके साथ में जब आप अपना नेम और एड्रेस वगैरह वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप दोगे वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए, ताकि जब आप वहाँ पर सबमिट कर दो तो जब वेरीफाई होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें कि 15 से 20 दिन भी लग सकता है। ठीक है गाइज, वो मेरे अकॉर्डिंग, हालांकि उन्होंने टाइम फिक्स नहीं किया, यहाँ पे जो कम्युनिटी है उन्होंने टाइम बताया नहीं है कि कितने दिन लगेंगे, लेकिन मैं मानकर चलता हूँ कि 15 से 20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ये कम्युनिटी है और जैसा कि
29 मिलियंस लोग हैं, तो काफ़ी टाइम लग सकता है। एक मिनिमम मैंने जो टाइम बताया 15 से 20 दिन। अगर क्या है गाइज कि जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर सबमिट तो कर दोगे और फिर क्या होगा कि आप 15 से 20 दिन आपको वेट करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। अगर यही गाइज अगर आपने सब कुछ अच्छे से भरा रहेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन सही से अगर दिए रहेंगे तो अब तो वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन 15 से 20 दिन बाद जो नोटिफिकेशन आएगा, अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर वही आप प्रोसेस आपको फिर 20 दिन बाद करनी होगी। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम सबके लिए कीमती होता है। और जो भी यहाँ पर स्टेप आप नेक्स्ट टाइम से अगर आप जो फॉलो करोगे, विशेष ध्यान देना कि उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन था केवाईसी से रिलेटेड, मैं आशा करता हूं कि अब आपके मन में ऐसा कोई डाउट्स नहीं होंगे। तो गाइज वीडियो में बताई गई जानकारी कैसा लगा, एक लाइक जरूर करना। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।